बहुत सारे लोगों को कहते हुए भी ये जरूर सुना होगा कि मुझे चला नहीं जाता, बैठ नहीं सकता, आपका हिप दुखेगा, मुझे सियाटिका की प्रॉब्लम है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेघा, समदोष आयुर्वेदा, नोएडा सेक्टर 26 से। तो आज हम बहुत ही कॉमन वात व्याधि के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका कि नाम है सियाटिका। तो सियाटिका का नाम तो आपने बहुत सुना होगा। बहुत सारे लोगों को कहते हुए भी ये ज़रूर सुना होगा कि भाई मुझे चला नहीं जाता, मैं बैठ नहीं सकता, मुझे सियाटिका की प्रॉब्लम है। तो आज हम बात करते हैं कि एक्चुअल में सियाटिका होता क्या है और वाकई में ये कोई बीमारी है या एक सिम्टम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सियाटिका को हम कोई बीमारी ना मान के एक सिम्टम माने तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपकी हिप बोन के अराउंड एक सियाटिक नाम की नर्व होती है, जिसके दबने की वजह से आपको पूरी तरीके से हिप के ऊपरी हिस्से से लेके पैर के अंगूठे तक दर्द रहता है और ये दर्द रेडिएट होता है, यानी कि कभी तो आपका हिप दुखेगा, कभी आपके घुटने में या घुटने के पिछले भाग में दर्द होगा और कभी तो आपके पैर में दर्द होगा और कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके की झंझनाहट वो पैर में आपको ज़रूर महसूस होगी। तो अगर कोई पेशेंट इस तरीके की बातों का कंप्लेंट्स करता है तो हमारा अंदाज़ा यहीं पे जाता है कि कहीं ना कहीं इनको सियाटिका का प्रॉब्लम ज़रूर हो सकता है। सियाटिका के पेशेंट्स आमतौर पर सीधे लेटने के बाद अपने पैर को पूरा नहीं उठा सकते। कुछ लोग सिर्फ 30 डिग्री तक उठा सकते हैं, कुछ जिनमें अच्छा इम्प्रूवमेंट है, अभी तक उतने ज़्यादा वर्स कंडीशन नहीं हुई है, तो उनका पैर 60 डिग्री के एंगल तक ही ऊपर जाता है, उसके ऊपर नहीं जाता। सियाटिका का पेशेंट हमेशा एक पैर पे वज़न देते हुए चलता है क्योंकि उसको आमतौर पे हमेशा बहुत दर्द रहता है। एक बार बैठ जाता है तो उठ नहीं पाता और उठने के बाद अगर वो बैठता है तो उसे बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो जानेंगे कि क्या क्या कारण होते हैं कि सियाटिका आखिर होता क्यों है। सबसे पहले आपका आहार अगर बहुत ज़्यादा वातवर्धक, वात प्रकोपक है, यानी कि आप ड्राई चीज़ें ज़्यादा खाते हो, आप ऐसी चीज़ें खाते हो जो हमेशा वेट रिड्यूस करने में हेल्प करती हैं, तो नेचुरली आपके शरीर में वात बढ़ता है। इसी के साथ साथ में अगर आप किसी डिस्टर्ब पोस्चर में बैठे रहते हो, ज़्यादातर हम देखते हैं कि भाई आईटी सेक्टर के जो लोग होते हैं कंटिन्यूअस 8-8 10-10 घंटे तक एक ही पोजीशन में बैठ के अपना कंप्यूटर वर्क करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपका पोस्चर खराब होने की ज़्यादातर आशंका रहती है। और अगर आप लंबे समय तक एक खराब पोस्चर में बैठे रहते हैं तो आपको सियाटिका की शिकायत होने की आशंका ज़्यादा होती है। इसी के साथ साथ में अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, आप ओबेसिटी के पेशेंट हैं, सपोज़ आपके हिप जॉइंट के अराउंड बहुत ज़्यादा फैट है, तो भी आपकी नर्व कंप्रेस होने की पूरी आशंकाएं होती है। वहीं अगर आप देर रात तक जागते हैं तो आपके शरीर में आमतौर पर वात वृद्धि होनी ही होनी है और शारीरिक रूप में वात वृद्धि होने के कारण वात व्याधियाँ होती हैं, जिसका कि एक लक्षण है सियाटिका या गुरुद्रसी। गुरुद्रसी इसे आयुर्वेद में इसलिए कहते हैं क्योंकि पेशेंट एक ही पैर पे वजन देके चलता है और उसकी चाल कुछ गीदड़ के जैसी हो जाती है, इसलिए आयुर्वेद में इसका नाम गुरुद्रसी दिया गया है। तो अब हम बात करेंगे कि एमआरआई के रूप में सियाटिका कब डायग्नोस होता है, क्या क्या एमआरआई चेंजेस मिलते हैं उसमें। सबसे पहले तो ये नर्व कंप्रेशन आपका देखने को मिलेगा। उसका सबसे कॉमन कारण होता है स्लिप डिस्क या फिर डिस्क प्रोलैप्स। क्या होता है, हमारे दो वर्टेब्रास के बीच में एक इंटरवर्टेब्रल डिस्क होती है, ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से वो कई बार प्रोलैप्स बाहर की तरफ बल्ज आउट हो जाती है या अपनी पोजीशन से स्लिप आउट हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में आपकी सियाटिक नर्व दबने की ज़्यादा आशंकाएं होती हैं और आपका सियाटिका का पेन होता है। दूसरी कंडीशन जो एमआरआई में देखने को मिलती है वो होती है स्टेनोसिस ऑफ वर्टेब्रल कॉलम, यानी कि जो आपका खिनाल है वो छोटा हो गया है तो भी आपकी नसें दबती हैं और आपको पेन होता है। और तीसरा कारण होता है स्टेनोलिथियासिस, यानी कि एक के ऊपर एक आपकी वर्टेब्रा सरक रही है और जिससे आपकी नसें दब रही हैं और आपको पेन बना हुआ है। तो
ये सारे हो गए आपके कारण। और सबसे आखिरी कारण होता है कि आपको कमर में किसी भी तरीके का जर्क या झटका लगा तो भी आपको सियाटिका का पेन उभरने की आशंकाएं होती हैं। तो मैं उम्मीद करूंगी कि आपको सारे के सारे सिम्टम्स समझ गए। अब हम बात करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, कि क्या आपको सिर्फ बेड रेस्ट करना चाहिए या फिर सिर्फ ऑपरेशन ही इसका एकमात्र सल्यूशन है। तो नहीं, अगर आप अर्ली स्टेज ऑफ सियाटिका में हैं तो विदग्निकर्म आपके लिए बहुत ज़्यादा मिराक्युलस रिजल्ट्स दे सकता है। इसी के साथ साथ में अगर आपका डिस्क बल्ज या प्रोलैप्स का प्रॉब्लम है तो आप कटिबस्ती कर सकते हैं। उसके साथ में विदग्नि, अभ्यंगम और पोटली स्वेदनम का अगर आप हेल्प लेंगे तो आपका बहुत ही कम समय में वो प्रोलैप्स भी ठीक हो जाएगा और सियाटिका का पेन आपका बंद हो जाएगा और आप अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हो बिना किसी ऑपरेशन के। वही इसके साथ साथ में कुछ एक धाराएं होती हैं जैसे धान्याम्ल धारा, उसके साथ साथ में कुछ आपको एक्सरसाइजेस करना बहुत ज़रूरी है। यस, सियाटिका के अगर आप पेशेंट हैं तो आपको बेड रेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप बेड रेस्ट करेंगे तो वो और वर्स होगा और आपका पेन समय रहते रहते बढ़ता ही जाएगा। तो आपने बेड रेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करते रहना है जैसे लेग रेजेस हो गया, अर्ध मत्स्येंद्रासन हो गया, पश्चिमोत्तासन, अर्ध पश्चिमोत्तासन, इस टाइप के आसनास करने हैं जिससे आपकी मसल्स स्ट्रेच आउट हो, मसल्स को स्ट्रेंथ बनी रहे और आपका पेन वर्स ना हो। सो डोंट सिट और डोंट लाई। अगर आपका सियाटिका का प्रॉब्लम है तो बेड रेस्ट आपको बिल्कुल भी सजेस्टेड नहीं है। इसी के साथ साथ में कुछ आपको डाइटरी चेंजेस भी करने की ज़रूरत होगी जैसे बहुत ज़्यादा ठंडा आहार, दही, उसके साथ साथ में जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि कर्ड, चीज़, ये आपको कम करना है। उसकी जगह आप काऊ घी ऐड करिए, काऊ मिल्क ऐड करिए, गुड़ ऐड करिए, हल्दी ऐड करिए अपने डाइट में और कुछ गर्म चीज़ों का सेवन करिए जिससे आपका बढ़ा हुआ वात कम हो जाए। आप एरंड तेल का एक सर्टेन अमाउंट में डेली 1 से 2 चम्मच अगर लेते हैं दूध में डाल के तो धीरे धीरे आपका वात भी शमन हो सकता है। तो आई होप आज की जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी सियाटिका के बारे में। हम इसी तरीके के वीडियो के साथ आते रहेंगे। स्टे ट्यून।